राम दुलारे आने बसो रघु मेरे द्वारे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, उदय होते सूर्य नारायण की रोशनी। तो अभी ये बाल अवस्था से युवा अवस्था की ओर इस जग को, इस सुंदर संसार को रोशन करने हेतु तो आइए दर्शन कर लीजिए सूर्य नारायण जी के। वैसे तो जिसकी दिनचर्या व्यवस्थित है वो तो हर रोज सूर्य नारायण जी के दर्शन करते हैं प्रकृति के समीप, प्रकृति के बीच में। परंतु सवेरे दर्शन करना ना बहुत अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, परंतु सभी को ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं ही आपको मोबाइल के ज़रिए दर्शन करवा देती हूँ। सुबह में हम सूर्य नारायण जी को ऐसे देख सकते हैं, शाम में भी देख सकते हैं। दिन में सीधी आंख से नहीं देख पाते क्योंकि इनका तेज ही इतना होता है कि हम खुली आंखों से इनको ऐसे पूरे अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो वास्तव में ना प्रकृति ने हमें समझाने के लिए, सीख देने के लिए वो है हमारे साथ। ये पंच तत्व है, बस हमें इनसे लेने के भाव सीखना चाहिए। इनसे गुण, इनके संस्कार अगर हम अपने जीवन में उतारे, जीवन कितना धन्य हो जाता है। हर दिन इनके बीच में जाओगे, इनके भाव सीखोगे। तो जिस प्रकार सूर्य नारायण जी की भी 3 अवस्थाएं हम देख सकते हैं, सुबह में, फिर दिन में इनकी अवस्था, और शाम को भी हम इनको खुली आँख से देख सकते हैं। जब ये पूरे बड़े से एक नारंगी कलर के गोले में जो सुबह के समय में भी होते, तो इससे यही हम सीख सकते हैं, दर्शाता है कि बाल अवस्था का भाव वृद्धावस्था में भी आ जाता है। तो बाल अवस्था और वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ठंडक, नरमी रहती है। युवा अवस्था में एक जोश, एक जुनून होता है वाकई में। हमारी अवस्थाएं में भी बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, परंतु हम बस इनसे सीखते ही नहीं है। इसीलिए ऐसे फिर शिकायतों के पुल अपने सिर पे, वजन की गठरी अपने सिर पे लिए घूमते हैं। यदि हम इन देवी देवताओं के समान ही पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? क्योंकि इनके भाव देखे युगों युगों से है, फिर भी बस केवल अपने कर्म किए जा रहे हैं बिना किसी की से उम्मीद किए, बस जग को रोशन कर रहे हैं। संसार में जिन जिन ने भी इन पंच तत्व से, इन पूजनीय देवी देवताओं से, इन प्रकृति से सीख के अपने जीवन में अपना लिए, वो गुरु ज्ञानी, वो पुण्य आत्माएं, और उन्हीं की वजह से धर्म की जड़ सदैव हरी रहती है, जिनके सहारे मानव जीवन कटता रहता है। और जो जीता है वो उन्हें अपने जीवन में उतारा हुआ मनुष्य अपने मानव होने को, भाव को समझकर उसे जीता है। अन्यथा तो जीवन काटते ही है, जो भाव को नहीं समझते, मानव होने के भाव को नहीं समझते।
प्रकृति ने तो हमें समझाने के लिए हमारे पास है, परंतु हम भीतर के चक्षु से उनके भावों को समझ ही नहीं पाते, इसलिए जीवन काटते हैं। अगर वाकई में जीवन जीना क्या है तो हमें इनसे सीखना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए। सूर्य नारायण, चंद्रमा, ये शीतलता, हवा, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, सबसे सीखना चाहिए। देवी देवताओं सबसे सीखना चाहिए। ज्ञानी महात्माएं सबसे सीखो, मनुष्य से सीखो, जहाँ से सीखना मिले वहाँ से सबसे सीखो, जीवन धन्य हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।